हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल स्टफ। आज हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। ब्लड किस तरीके से हमारी बॉडी में है वो सर्कुलेट करता है। तो स्टार्ट करने से पहले देखो, हम पहले बात करेंगे कि व्हाट इज़ अ प्योर ब्लड एंड व्हाट इज़ अ इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड एक ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। इम्प्योर ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रेजेंट होती है। तो दो टाइप के ब्लड है वो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अब सुपीरियर वेना कैवा क्या करती है, ये दोनों ही वेन है, जो सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा। इस डायग्राम में बहुत ही सिंपल प्रोसेस से है वो समझाया गया है कि किस तरीके से हमारा ब्लड है वो सर्कुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ दिस हार्ट। तो ये आप डायग्राम देखोगे तो इससे आपको डायग्राम से ही सारा प्रोसेस है वो पता लग जाएगा। तो देखो, दो वेन्स हमारे अंदर बॉडी के अंदर है, जो है सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कावा। इन दोनों वेन का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करते हैं, इम्प्योर ब्लड को बॉडी के इम्प्योर ब्लड को है वो कैरी करती हैं। सुपीरियर वेना कैवा क्या करती है, हमारे हार्ट के ऊपर का जितना भी पोर्शन है वहाँ से ब्लड, इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। सुपीरियर मतलब ऊपर वाला, किसके ऊपर वाला, इस हार्ट के लेवल से ऊपर वाला जितना भी पोर्शन है वहाँ से इम्प्योर ब्लड को है वो कैरी करती है और कहाँ पर लाकर डाल देती है, राइट एट्रियम में। सिमिलरली इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर इसका नाम ही बता रहा है, इंफीरियर मतलब नीचे, हार्ट के लेवल से नीचे का जितना भी पोर्शन है, हमारे लेग्स है, हमारा स्टमक है, तो हमारे हार्ट के लेवल से नीचे वाला जितना भी पोर्शन है वहाँ से इंफीरियर वेना केवा क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को है वो कैरी करती है और राइट एट्रियम में है वो ट्रांसफ़र कर देती है। डायग्राम में आप देखोगे ये है सुपीरियर वेना केवा, जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करके कहाँ ला रही है, राइट एट्रियम में। इंफीरियर वेना कैवा नीचे वाले पोर्शन से इम्प्योर ब्लड को कैरी करके राइट एट्रियम में लेकर आ रही है। जैसे ही ब्लड है वो हमारे राइट एट्रियम में पहुंच गया, अब राइट एट्रियम का फंक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही राइट एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर जो वेल्व प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड वेल्व, वो है ओपन हो जाएगा। इसके ओपन होते ही यहाँ राइट एट्रियम में जो इम्प्योर ब्लड प्रेजेंट था वो हमारे राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। नेक्स्ट, राइट वेंट्रिकल के अंदर भी इम्प्योर ब्लड है। अभी यहाँ पर क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल है वो अपना फंक्शन करेगा कॉन्ट्रैक्शन का। जैसे ही राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ट्राइकस्पिड वेल्व है वो बंद हो जाएगा। यहाँ पर जो पल्मोनरी वेल्व प्रेजेंट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ भी आप साथ साथ देखते चलिए कि राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में आया इम्प्योर ब्लड, इसके बीच में एक वेल्व है ट्राइकस्पिड वेल्व। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है अब ब्लड, हमारा पल्मोनरी आर्टरी में। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पल्मोनरी वेल्व है बीच में, तो पल्मोनरी वेल्व ओपन हो जाएगा, ट्राइकस्पिड वेल्व क्लोज हो जाएगा, ब्लड हमारा आ जाएगा, इम्प्योर ब्लड हमारा आ जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी अब क्या कर रही है, ये हमारे इम्प्योर ब्लड को लंग्स में जाकर, लंग्स में है वो ले जाएगी ब्लड की प्योरिफिकेशन के लिए। लंग्स में क्या होता है, ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है। जो भी इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है उसको रिमूव कर देती है और ऑक्सीजन को उसमें ट्रांसफ़र कर देती है। इस तरीके से ब्लड है वो प्योर हो जाता है। तो हमारा ब्लड का प्योरिफिकेशन है वो लंग्स में आने पर होएगा। जब ब्लड प्योर हो जाएगा तो पल्मोनरी वेन क्या करेगी, उस प्योर ब्लड को लेकर हमारे लेफ्ट एट्रियम में लेकर आ जाएगी। ये देखो, पल्मोनरी आर्टरी से इम्प्योर ब्लड गया हमारे लंग्स में और लंग्स में प्योरिफिकेशन हुआ ब्लड का, और उसके बाद में ब्लड कहाँ पर आ गया, हमारे लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में कौन लेकर आई हमारे प्योर ब्लड को, इस पल्मोनरी वेन के थ्रू आया। अब लेफ्ट एट्रियम अपना फंक्शन करेगा कॉन्ट्रैक्शन का। जैसे ही लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर जो मिट्रल वेल्व है, बाइकस्पिड वेल्व जिसे बोला जाता है, ये वाला वेल्व है वो ओपन हो जाएगा और प्योर ब्लड है वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल अपना फंक्शन करेगा कॉन्ट्रैक्शन का। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मिट्रल जो वेल्व है ये बंद हो जाएगा और यहाँ पर जो ऑर्टिक वेल्व है वो ओपन हो जाएगा। ऑर्टिक वेल्व कहाँ प्रेजेंट है, ओर्टा और यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, जो एक है ऑर्टिक वेल्व प्रेजेंट होता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन पर मिट्रल वेल्व है वो क्लोज हो जाएगा, ऑर्टिक वेल्व है वो हमारा ओपन हो जाएगा। अब जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ आ गया, हमारे ओर्टा में। ओर्टा फिर आगे हमारा जो प्योर ब्लड अब ओर्टा में है, ये ओर्टा है वो फर्दर आगे डिवाइड हो रखे हैं आर्ट्रियोल्स में। छोटी छोटी ब्रांचेस हैं ओर्टा की, जिसे हम आर्ट्रियोल्स के नाम से भी जानते हैं।
ओटा से अब जो प्योर ब्लड है वो कहाँ जाएगा, हमारी पूरी बॉडी में है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। डायग्राम में भी आप साथ साथ देखेंगे कि लेफ्ट एट्रियम से यहाँ पे है ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से गया हमारे ओटा में, ओटा से गया हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी में। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस। पहले ब्लड क्या आया, हमारे इम्प्योर ब्लड को सुपीरियर वेना केवा ने ऊपर से कैरी किया राइट एट्रियम में, इंफीरियर वेना केवा ने नीचे वाले पोर्शन से ब्लड कैरी किया राइट एट्रियम में लेकर आया। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होने पर ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल में आ गया, राइट वेंट्रिकल में आने से पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा हमारे लंग्स में, वहाँ पर ब्लड प्योरीफाई होगा। फिर उसके बाद आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओटा में, और ओटा से आगे रेस्ट ऑफ द बॉडी में है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये बड़ा ही सिंपल प्रोसेस समझाया है इस डायग्राम में कि ब्लड है वो किस तरीके से हमारी पूरी बॉडी में है वो सर्कुलेट करता है। तो ठीक है गाइस, इसमें ब्लड सर्कुलेशन का आपको बताना था मेन, वो हो गया। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी आप कर देना। ओके, थैंक यू।